सुप्रभात बच्चों। सुमरिनी के मन के पाठ आपको बताया गया था। 3 अति लघु निबंधों में बटा हुआ पाठ है और पहला पाठ आपने इसका पढ़ लिया है। तो दूसरा पार्ट इसका जो आता है वो है घड़ी के पुर्जे, इस शीर्षक के अंतर्गत। अब घड़ी के पुर्जे आपको तो बिल्कुल शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अगर बताएंगे तो सिंपल सी बात है कि घड़ी जो हाथ में हम पहनते हैं समय देखने के लिए, उसके पुर्जों की बात होगी। लेकिन निहितार्थ कुछ गहरा है, और क्या है वो निहितार्थ, उसके लिए आपको ये पूरा छोटा सा जो लेख है वो पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा घड़ी के पुर्जे किसको कहा गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। इसमें लिखा है पहला ही वाक्य, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। तो मनुष्य की जो मंशा रहती है, इच्छा रहती है, वो ये रहती है कि वो धर्म के रहस्य को जान ले। लेकिन जो धर्म के पंडित होते हैं वो धर्म के सत्य रहस्य की ओर आम आदमी को जाने ही नहीं देते। ठीक है, और इच्छा होते हुए भी कोई व्यक्ति धर्म के रहस्य को इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि उस क्षेत्र में घुसने का किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाता। कहने का मतलब यह है कि जो धर्म के अपने आप को क्या मानते हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले हम ही हैं और धर्म केवल हमारी ही बपोती है, ऐसी मानसिकता के लोग आम आदमी को धर्म के रहस्य जानने की अनुमति प्राय नहीं देते। अब आप ये बच्चों ये बात कहोगे कि धर्म का रहस्य जानने की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों आदमी इतना लालायित होता है धर्म का रहस्य जानने के लिए। बच्चों, जिस समय पाठ लिखा जा रहा है उस समय वैज्ञानिक प्रगति जो थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए लोग धर्म पे ज़्यादा यकीन करते थे और संसार में या पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं को धर्म के साथ जोड़कर ही देखते थे। इसलिए हर व्यक्ति की इच्छा, जैसी हमारी आजकल विज्ञान के प्रति रुचि है, धर्म के प्रति उतनी ही ज़्यादा गहरी रुचि थी। लेकिन जो एक वर्ग विशेष था वो धर्म को केवल अपना अपना एक अधिकार धर्म के ऊपर मानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आदमी धर्म के रहस्य को जाने। उनको केवल ये कहा जाता था कि चुपचाप कान लगा के सुन लो क्या होता है, अंदर क्या है धर्म में वो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लेखक ने जो तुलना करी है एक घड़ी के पुर्जे से की है कि घड़ी केवल समय बताती है। यदि आपको समय देखना आता है तो समय देख लो, नहीं आता तो दूसरे से पूछ लो। लेकिन घड़ी को पीछे से खोल के और उसके बाद में तुम अंदर जाके उसके पुर्जों को देखोगे, साफ सफाई करोगे, तो वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा आप टाइटल को समझ गए होंगे कि टाइटल हमें किस तरफ ले जाता है। तो टाइटल हमें इस तरफ ले जाता है कि धर्म के जो अपने आप को रक्षक मानते हैं और धर्म के विशेषज्ञ मानते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को धर्म की जो गहराई है उसमें जाने से पहले रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तेरे बस का काम नहीं है, ज़्यादा बड़ा धर्मचारी मत बन। ठीक है, तो इस तरह से वो व्यक्ति को उस ओर जाने की अनुमति देते ही नहीं, और उसका उदाहरण देते हैं घड़ी का, कि घड़ी का काम केवल क्या है, समय बताना है। जब तुम्हें पता लग गया समय बताने के बाद, ये घड़ी देख के समय पता लग गया, तो चुपचाप समय देख के समझ जाओ घड़ी ने अपना काम कर दिया और तुम भी अब चुप रहो। अब घड़ी का पिछले वाला पार्ट खोल के उसके पुर्जों में घुसने की जरूरत क्या है। तो ये कौन कहते हैं, धर्म के मानने वाले लोग, जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, वो आम आदमी से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो घड़ी के पुर्जों से कोई मतलब ना रखे, यानी धर्म के गहराई से कोई मतलब ना रखे। तो अब आगे आते हैं। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा दें, यह तुमसे नहीं होगा। यानी आम आदमी को कहा जाता है कि भाई धर्म की गहराई में झांकने की जरूरत नहीं है, इतना समझ ले बस, इतना ही काफ़ी है। तेरे से वो घड़ी ना तो उसके पुर्जे समझ में आने वाले तुझको, और ना वो तेरे बस की साफ सफाई करके दोबारा आप उसको जोड़ सकते हो। तुम उसके अधिकारी नहीं, यानी तुम्हें धर्म की जो गहराई है, रहस्य है, उसको जानने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है।
यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्मचारियों का ही काम है, यानी एक वर्ग विशेष का ही काम है जो अपने आप को वेद पंडित बोलते हैं, धर्माचार्य बोलते हैं। ये उनका काम है धर्म के सत्यता को जांचना परखना। तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? ठीक है, तो लोगों को रोक दिया जाता है, केवल सीमित करके छोड़ दिया जाता है। अच्छा, घड़ी के पुर्जे जाने किसका काम है? धर्माचार्यों का, वेद शास्त्रज्ञों का। तुम्हें इससे क्या? आम आदमी को कहता है लेखक, भाई तेरा क्या मतलब इसमें? तू क्यों धर्म की गहराई जानना चाहता है? क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? और आप जानते हैं कि जिज्ञासा जो होती है वो बड़ी बलवती होती है। अगर केवल हम ये दृष्टांत दे दें कि भाई घड़ी के पुर्जों से तुम्हें क्या मतलब, तो क्या जिज्ञासा बंद हो जाएगी? जिज्ञासा बंद नहीं होती। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। जो उपदेशक यानी इस बात का समर्थन करने वाले लोग कि धर्म का जो रहस्य है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप अपना काम चला लो, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने, कई तरह की बातें, कई तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। क्या? घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म के पख न लगाओ। यानी जो तुम कहते हो कि धर्म केवल एक व्यक्ति तक सीमित है, कोई बात नहीं है, तुम धर्म के ज्ञाता हो, बन के रहो, लेकिन कम से कम घड़ी देखना तो हमें सिखा दो। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? जब हम घड़ी देखना खुद सीख जाएंगे, यानी धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जब हमें होगी, तो हम दूसरों से धर्म के बारे में क्यों पूछेंगे? कोई आवश्यकता नहीं होगी। गिनती हम जानते हैं, अंक हम पहचानते हैं, सुई की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी हैं तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है, जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेंच बिगड़ जाता है। तो यानी जो दूसरे धर्म हैं वहाँ तो ये खासकर जो आक्षेप है वो हिंदू धर्म के ऊपर है। तो दूसरे जो धर्म हैं वहाँ यानी अब हमें मौका मिलना चाहिए कि कम से कम अपनी जो खामियां हैं उन खामियों को, कौन सा पैच बिगड़ रहा है कम से कम उसको तो देख लें। क्योंकि जो दूसरे धर्मावत के जो लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो हमसे आगे आगे निकल गए हैं। हम यही तो देखना चाहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है, लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया है कम से कम उसको तो देखने दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग ये मानते हैं, जो धर्म के अपने आप को बहुत बड़े प्रचारक मानते हैं, धर्म के विशेषज्ञ मानते हैं, वेदों के ज्ञाता मानते हैं अपने आप को, वो दूसरे का हाथ पड़ने ही नहीं देते अपने धर्म पे। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वो उनका एकाधिकार, उनकी मोनोपोली धर्म के ऊपर हो गई। तो उनको तर्क दिया जाता है, भाई ऐसा क्यों करते हो आप लोग? जो दूसरे लोग हैं कम से कम उनको तो मौका मिलना चाहिए धर्म को समझने का। वो अनाड़ी थोड़े ही हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़े ही हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन जो दूसरे लोग धर्म का सच्चाई जानना चाहते हैं वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो मौका दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना और साफ करना सुधारना आता नहीं। ठीक है, ये कह दो कि भाई तुम इस घड़ी को देख नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई, तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लेखक कह रहा है कि जो धर्म के ज्ञाता हैं वो अपना एक अधिकार समझते हैं, और जो बंधी बंधाई लीक है उस लीक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जो शुद्धि होनी है उस शुद्धि का उन लोगों को अवसर प्राप्त नहीं होगा जो उस शुद्धि को लाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो धर्म की बुराइयां वो यथावत बनी रहेंगी, और धर्म को बुराइयों से अगर मुक्त करना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि धर्म को जानने और धर्म की सत्य को, रहस्य को जानने का मौका सबको बराबर मिलना चाहिए, और धर्म को केवल कुछ एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये इस निबंध की थोड़ी व्याख्या थी। पढ़ाई कर लेना, अच्छे से तैयारी करना। जो तीसरा पार्ट रह गया है वो आपको कल पढ़ाया जाएगा। तीसरा पार्ट है ढेले चुन लो। इसको एक बार आप लेसन को पढ़ जरूर लिया करो। ठीक है, धन्यवाद।